कि चूंकि मैं पार्षद पद का प्रत्याशी बनाने के बाद पार्टी ने जो मेरा टिकट छीना, इससे आघात हुआ। मेरा तो ये ऐसा हो रहा था कि मैं अपने बच्चों को जहर पिला दूं और दोनों जन हम लोग जहर पी लेते। उस दिन इतनी स्थिति नाजुक थी हमारे घर की, हमारे परिवार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। अजब राजनीति की गजब कहानी। ये कुछ सांप सीढ़ी के खेल की तरह है कि आप 99 पे पहुंच के सीधे सांप के मुंह में आते हैं और गिरते हैं तो 1 पे या 2 पे पहुंच जाते हैं, दूसरे पायदान पे पहुंच जाते हैं। मेरे साथ इस समय संजय सोनी पंडा जी हैं, उनकी पत्नी उषा सोनी है। आप बल्ले के चुनाव चिन्ह से महापौर पद के लिए और गाजर के चुनाव चिन्ह से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही है। मतलब एक प्रत्याशी 2 पदों पे चुनाव लड़ रहा है। ये जो जोड़ी से हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी जो कहानी है वो भी बड़ी जो इस समय निर्दलियों का माहौल चल रहा है उसमें बड़ी अजीब सी कहानी है कि संजय सोनी 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। उषा जी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम करती हैं, लेकिन उन्हें पार्षद पद की टिकट नहीं मिलती। इसके बाद अचानक उनको ऑफर्स आते हैं कांग्रेस की तरफ से कि हम आपको टिकट दे देंगे। सूची में नाम आता है, टिकट कंफर्म हो जाता है, लेकिन वो टिकट अंतिम समय में कांग्रेस किसी और को दे देती है। तो ये लोग तय करते हैं कि हम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इनकी मन स्थिति समझिए कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब इनके मन में क्या चल रहा है वो हम इन्हीं से जानेंगे। संजय जी। भाई साहब, मैं चूंकि भाजपा में से बिलोंग करता था, परंतु कांग्रेस ने मुझे ऑफर दिया। सभी पदाधिकारी आए मेरे पास और सभी ने मुझसे ये कहा कि चकराघाट वार्ड से आप चुनाव लड़िए। मैंने पहले मना कर दिया कि चूंकि मैं व्यापारी व्यक्ति हूँ, ज्यादा राजनीति में नहीं उतरता, ना मैं लड़ने लायक हूँ, ना लड़ना चाहता हूँ। परंतु मुझे सभी लोगों ने प्रेशर बनाया, रेखा जी ने प्रेशर बनाया और मुझे टिकट दिया गया। मैंने सहमति दी। उसके बाद सहमति के बाद जब मैं 10 तारीख को मेरा टिकट क्लियर हुआ, उसके बाद पूछ कर मैंने पूरे पंपलेट, बैनर और अपनी प्रचार प्रसार चालू किया। चालू करने के बाद 18 तारीख को नामांकन भरने में बाकायदा जुलूस जलसा लेके महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती निधि जैन के जलसे में शामिल होके नामांकन करने भी गया। तब सभी लोगों ने मेरे फोटो खींचे, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि इतने अच्छे से आप शामिल हुए हैं 200-250 लोगों के साथ, खुशी जाहिर की। उसके बाद अचानक पता पड़ता है 19 तारीख को कि मेरा टिकट कट गया। मैं बहुत आक्रोशित हुआ। क्या गुजरी आपके दिल पे? उसमें मैंने तो ये कह दिया था मैं खत्म हो गया सभी से। पार्टी पदाधिकारियों के अलावा पीसी शर्मा जी से भी मेरी बात हुई। उनने भी अवशासन 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 केवल कि नहीं, आपका हम कर रहे हैं, आपका देख रहे हैं, आपका हो जाएगा। इसके बाद जब अर्चना शिलाकारी, उनके देवर हैं एक जो गोविंद सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में पहुंच गए थे, उनने ये किया, मेरा टिकट छीन लिया। गोविंद सिंह के साथ हुए थे, फिर वो उनका मतलब सिद्ध होने लगा तो वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने मेरा टिकट डिस्टर्ब करवाया एक दिन के अंदर। तो मैं एक पार्टी के विरोध में आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को उतारा मैंने। और आज मेरी पोजीशन मेरी वार्ड में और वार्ड के अलावा मैं शुरू से स्वर्णकार समाज का एक सम्माननीय व्यक्ति रहा हूँ। मैंने भाजपा में भी तो आपको कुछ नहीं मिला था 16 साल। भाजपा ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। 2 बार मेरा टिकट होने के बाद, कंफर्म होने के बाद, एक बार अग्रवाल साहब की श्रीमती जी को दे दिया, दूसरी बार हमारे सोनी समाज के ही व्यक्तियों को वो टिकट दे दिया गया, जिससे मैं बहुत आघात हुआ। मुझे बहुत मतलब ये स्थिति थी उस समय जब हमारा टिकट कटा था कि हम ना सो पाए थे 2 दिन, ना कुछ खाया था। ये स्थिति, उससे बदतर स्थिति कांग्रेस ने कर दी मेरी कि मैं
2-3 दिन, और अभी तक मैं उससे उबर नहीं पाया। क्योंकि समस्याएं ये हैं, आज हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारी समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, मैंने करीब लगभग 2-3 वर्ष मेरे हो गए निरंतर समाज हित में ही कार्य करता हूँ। समाज का मैंने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम सरस्वती मैरिज गार्डन से भारतीय सोनी समाज का आदर्श विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया। उसमें मुख्य भूमिका में हमारी एक टीम थी, टीम का पावर था, और वो कार्यक्रम कम से कम 50,000 लोगों का हुआ। 50-60 बालिकाओं का हम लोगों ने विवाह संपन्न कराया। 1-1 लाख रुपए का दहेज दिया, किसी से चंदा नहीं लिया। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने आके उस सम्मेलन में हमारे लिए सहयोग नहीं प्रदान किया। हमारी समाज, हम लोगों की टीम, हम लोगों ने पूरा काम किया। पूरा कार्य करने के बाद आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत भूपेंद्र जी और आदर्श विधायक जी ये बोल के गए थे कि इनको इनमें शामिल किया जाना चाहिए। आज तक ना तो कोई प्रक्रिया प्रारंभ की है उनने, ना ही उस संदर्भ में कोई हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है। हमारी जो इस 50-60 बच्चियों के संबंध हमने किए, उसमें मुख्यमंत्री योजना दान की जो 55,000 की राशि सरकार ने सुनिश्चित की थी, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही। जो बच्चियां गरीब थीं, जो जिनको हमने 1 लाख का दहेज दिया, और सभी पूरे घर गृहस्थी का सामान लेके एक गृहस्थी अलग से बन जाए, ऐसा सामान हमने उनको दिया। लेकिन प्रशासन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम पे भ्रमित कर रही है। अच्छा, आपने 2 पदों पे चुनाव लड़ा जी, तो क्यों लड़ा कि एक महापौर पे भी लड़ा रहे इनको और दूसरा पार्षद पे भी? ये भाई साहब कांग्रेस पार्टी के का विरोध प्रकट कर रहे हैं हम। विरोध के कारण मैंने ये निर्णय लिया कि चूंकि मैं पार्षद पद का प्रत्याशी बनाने के बाद पार्टी ने जो मेरा टिकट छीना, इससे आघात हुआ। मेरा तो ये ऐसा हो रहा था कि मैं अपने बच्चों को जहर पिला दूं और दोनों जन हम लोग जहर पी लेते। उस दिन इतनी स्थिति नाजुक थी हमारे घर की, हमारे परिवार की। लेकिन फिर हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भैया हैं जो मॉडल स्कूल में कार्यरत हैं, हमारी भाभी जी हैं जो प्रसूत का गृह में कार्यरत हैं। उनने हमें समझाया, उनने हमें सब संभावना दी, और बड़े भैया ने बोला नहीं, निर्दलीय भरो, अब तुम निर्दलीय लड़ोगे और हम आपको पूरा सब कुछ करेंगे। दिन रात से लगे हुए हैं हम, पूरा परिवार से। और मेरे 4 और 5 राउंड हो गए, जबकि जो प्रत्याशी है भाजपा के, कांग्रेस के या निर्दलीय, उनका 1 राउंड कवर नहीं हो पाया। मेरा आपसे सवाल है उषा जी कि 10 साल से आप भी भारतीय जनता पार्टी में काम करती रही, फिर ये जो सब कुछ घटनाक्रम हुआ, आपने क्या सोचा, क्या आपको क्या लगा? मेरा जो सेवा का उद्देश्य था, पार्टी में रहकर मैंने बहुत कुछ किया, सभी काम में आगे रही। इसके बाद मैंने पार्षद की दावेदारी की तो पार्टी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मेरी ओर। इससे फिर नाराज होकर फिर मैंने कहा पार्टी का काम भी कुछ कम कर दिया। फिर मैंने अपने स्तर से ही अपने कार्यों को अंजाम दिया, सामाजिक कार्य से जुड़ी, और जो भी मुझसे बना सेवा में मैंने सब कुछ किया। अच्छा, अब दोनों पदों पे लड़ेंगी या अगर कोई कहेगा कि बैठ जाओ तो बैठ जाओगी? नहीं, मैं बैठने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ, मैं लड़ने के लिए ही हुई हूँ। और लड़ेंगे हम, और लड़ेंगे। आपको नहीं आ रहा कि पार्टियों से बैठने का दबाव आ रहा हो कि बैठ जाओ? दबाव भाई साहब मेरे पास फर्स्ट दिन से ही आ रहा है। तरह तरह के पद देने का प्रलोभन आ रहा। हमारे इंटरव्यू के दौरान लाइट चली गई, जिस तरीके की शहर में बिजली की समस्या हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है, वो उसने इंटरव्यू को भी बाधित किया है। हम अपने उसी सवाल से आगे बढ़ेंगे कि संजय जी, आपको बैठने के लिए, चूंकि आप 2 पदों से लड़ रहे, महापौर के और पार्षद के, दबाव आ रहा है कि बैठ जाओ, कंप्रोमाइज कर लो, कुछ लेने देने की बात हुई हो? जी भाई साहब, मेरे ऊपर बहुत दबाव भी आया और थोड़ा सा सामाजिक वातावरण में हमें धमकियां भी मिली कि आपको ऐसा नहीं, आप हार जाएंगे, ये हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
कांग्रेस से भी मेरे पास एक दो लोगों ने बात की, तो मैंने मना कर दिया। भाई मेरी पहले से बेइज्जती की है आपने, इस वजह से मैं आपका साथ नहीं दूंगा। दूसरा ऑफर मेरे पास और भी आए पार्टियों द्वारा, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ और मैं किसी का कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चुनाव दोनों पदों से पूर्ण अपने स्वाभिमान से लड़ूंगा। जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। मैं पूरे वार्ड में हर व्यक्ति से परिचित हूँ। पूरा वार्ड मेरा सहयोग कर रहा है और सभी की समस्याओं का समाधान करने का मैं वादा कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। हर जगह नालियां चौक है, रोडें उखड़ी पड़ी हैं। कोई कार्य इन विगत 10-12 वर्षों से सुचारू ढंग से नहीं हुआ है। वार्ड में ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही यहाँ एक स्कूलों में भी ये हाल है कि एक स्कूल हमारे कोतवाली के बाजू की है, उस स्कूल को विगत 15 साल से बंद कर दिया गया, जहाँ आज केवल कचरा रखा जाता है या कचड़े वाली गाड़ियां रखी जाती हैं, जो कचरा लेके निकलती वो छोटी गाड़ी। तो ये सभी समस्याएं वार्ड की देखते हुए मैंने ये निर्णय किया कि मैं वार्ड के प्रति जागरूक हूँ और मैं वार्ड के हित में ही कार्य करूंगा। वार्ड में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हम इस विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं कि वार्ड की सभी समस्याओं का समाधान उनके घर जाके करके आऊंगा मैं। आखिरी सवाल है उषा जी आपसे लेंगे कि लोग भाजपा को वोट देते हैं या कांग्रेस को देते हैं, आप निर्दलीय खड़ी हुई हैं, दोनों पदों पे क्या आप सोचती हैं कि लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्या मन बन रहा है? मन तो लड़ने का ही है, मैं दोनों पदों से लड़ूंगी, क्योंकि मैंने तो सेवा का संकल्प ले ही लिया है, तो मुझे लड़ना ही है। जैसे ये लाखा बंजारा झील के लिए मैं विशेष आवाज उठाना चाहूंगी। इसकी बहुत दशा खराब है। ये जो काम हो रहा है सारा भ्रष्टाचार के उसमें हो रहा है। ना तो सिल्ट तो बिल्कुल निकाली ही नहीं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अब खाली होगा, अब खाली होगा तालाब। अब तो बारिश होने को आई, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मतलब आपने तय कर लिया कि लड़ेंगे? तय कर लिया है कि लड़ना ही है और जरूरी भी है लड़ना। तो आपने सुना कि लड़ना भी है और जरूरी भी है लड़ना, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। मतलब आप सागर में ऐसी पहली महिला होंगी उषा सोनी जो महापौर पद के लिए भी दावेदार हैं और पार्षद पद के लिए भी। देखना है जनता क्या फैसला करती है। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी,
सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।